नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता चल गया होगा बच्चों कि बीएचयू ने 2022 के लिए अपना काउंसलिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सारी टेक्निकलिटीज़ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी बात, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या है, सारी चीज़ों को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आइए देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको bhuonline.in पे जाना है। यही वो वेबसाइट है जहां से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस सारा 2022 में चलेगा बीएचयू के लिए। इसमें जैसे ही जाएंगे आपको दिखेगा यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग 2022-23। अब इसी में आपको दिखेगा क्लिक है टू अप्लाई, एक काउंसलिंग पोर्टल दिखेगा और इसी में दो प्रोसेस दिखेगा, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। तो प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पीडीएफ खुल के आएगा। इस पीडीएफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, डेट दी हुई है, उसको पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। पर इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, बिफोर स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ए कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी एज पर बीएचयू यूईटी बुलेटिन। पहली एलिजिबिलिटी बेसिक एलिजिबिलिटी 12th मार्कशीट विथ स्पेसिफाइड कोर्स वाइज सब्जेक्ट। दूसरा अपीयर इन सीयूईटी एग्जाम ऑफ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट। मतलब ये रजिस्ट्रेशन वही लोग करें जिन्होंने सब्जेक्ट का वो सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट्स आपने भरे हैं जो इनके कोर्स के लिए चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बीएचयू से आप बीए करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज एग्जाम दिया होना चाहिए आपका सीयूईटी में। अगर आपने नहीं दिया है सीयूईटी 2022 में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, तो आप लाख ना कोई भी फॉर्म भर लें, आपको क्या होगा बच्चों, आपका फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं होगा और आपको चीज़ों को आगे जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे। तो ये पहले आपको समझना है। अगर इस चीज़ को आप जानना चाहते हैं कि कौन सा कैसे है, तो अभी उसके बारे में उसकी पूरी लिस्ट भी आपको दिखा दूंगा और वो लिस्ट हम लोग टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ डाल देंगे कि किस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहा है, ठीक है। आइए तो हम पढ़ते हैं, थोड़ा एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये काउंसलिंग प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन है, आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा पूरी तरीके से फाइनली, जब फीस पे कर देंगे, तब आपको आना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। उससे पहले आपको कहीं भी आने की ज़रूरत कभी भी नहीं है, प्योरली ऑनलाइन है। तो बहुत अच्छी बात है और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी हर एक स्टेप में काउंसलिंग के, क्योंकि बीएचयू एंट्रेंस के लिए हम लोग लगातार 5 सालों से पढ़ा रहे हैं। एक एक चीज़ हमको पता है, उसके बारे में कहाँ पे कैसे भरा जाता है, क्या चीज़ें, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान से सुनना, कैंडिडेट शैल हैव, पहला रजिस्टर ऑन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, दूसरा फिल अप द प्रेफरेंस एंट्रीज थ्रू बीएचयू स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल स्टार्टिंग फ्रॉम 26 सितंबर। 20 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है और प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाएगा 26 तारीख से, उसको भरना है। दो काम बच्चों को करना है। क्या है प्रेफरेंस फॉर्म, क्या है रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन मतलब आप काउंसलिंग पोर्टल पे जाएंगे, बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे अभी हम आपको करके दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो 26 तारीख से आपका ऑटोमेटिक प्रेफरेंस चालू हो जाएगा। आप जिस भी कोर्स के लिए होंगे उसका प्रेफरेंस भरेंगे। प्रेफरेंस पे डिटेल में अलग से वीडियोस आएंगी, पूरा हम बताएंगे आपको कोर्स वाइज किस कोर्स में कितने प्रेफरेंस है, किस किस ऑर्डर में आपको रखना है, ये भी बताएंगे। प्रेफरेंस मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमको पढ़ना है बीएससी की, अगर हम फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं तो बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बीजीसी हमारा एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब उसी में एक और कॉम्बिनेशन है बीजेडसी। तो यही होता है प्रेफरेंस कि हमको पहले पे बीजीसी चाहिए, दूसरे पे बीजेडसी चाहिए और कौन सा ऑनर्स भी चाहिए बगल में लिखते जाएंगे। तो पहले हमको बीजीसी में बॉटनी ऑनर्स, फिर हमको बीजीसी में जियोलॉजी ऑनर्स, फिर हमको बीजेडसी। इसी को एक ऑर्डर में लिखना, पूरे जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशन है विथ ऑनर्स, इसको पूरे एक ऑर्डर में लिखने को ही प्रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेफरेंस कहते हैं। ये 26 तारीख से चालू होगा, उससे पहले आपको पूरा चैनल पे दिया जाएगा हर एक कोर्स का प्रेफरेंस। मतलब बीए और बीएससी का ही मेजरली है, ताकि बीकॉम और बीएलएलबी में तो क्या ही है, और बीएससी एग्रीकल्चर में प्रेफरेंस भरने का तो वहाँ पे नहीं है। लेकिन बीए और बीएससी में आर्ट सोशल का अलग अलग है, वो आपको डिटेल में समझाया और बताया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात
कि प्रीफरेंस और रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर को क्लोज कर दिए जाएंगे। तो आपका मेजरली देखा जाए तो 26 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर तक चालू हो रहा है, जो एक काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। आप आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी, हमको हड़बड़ी का नाम बिल्कुल भी नहीं करना है। हड़बड़ी करेंगे आप उसका पछतावा झेलेंगे बाद में, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, जो आपका लॉगिन करना है, जो साइन अप करना है, वो आपका एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपका यूजर आईडी होगा बीएचयू के लिए, और पासवर्ड जो है वो बच्चों क्या है, आपका रोल नंबर है। इससे ही आपको लॉगिन करना है, आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और अपने रोल नंबर से। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे अपना पासवर्ड बदल लीजिएगा, ताकि आगे चल के कोई भी चेंजेस उसमें कोई ना कर पाए, क्योंकि इजीली एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर तो किसी के पास भी एडमिट कार्ड होगा तो इजीली उसके पास होगा ही, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी डिटेल्स भरनी है, कैसे भरनी है वो सारी हम अभी बताएंगे। और लास्ट में आपको उसी में एक स्टेप है जहां आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने मैं आपको बताता हूं। पहला है आपको स्कोर कार्ड ऑफ सीवीटी यूजी, जो आपने रिजल्ट आपका आया है उसी को अपलोड करना है। सेल्फ अटेस्ट करके कर देना, अपलोड करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करोगे सेल्फ अटेस्ट करके तो भी अच्छी बात है। बीएचयू वाले बहुत फ्रेंडली हैं, किसी भी लेवल पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आपको बाकायदा अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको कॉल करके बताएंगे कि ये दिक्कत है, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो बीएचयू वाले बहुत अच्छे हैं, जितने भी इस मामले में हैं ऑफिस के लोग, आप इस चीज़ के लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। दूसरा, मैट्रिक का आपको इक्विवेलेंट, मैट्रिक बोले तो क्या बच्चों, क्लास 10th का, ये एक आपको बर्थ सर्टिफिकेट की तरह यूज किया जाता है, तो सबको चाहिए क्लास 10th का। और तीसरा क्लास 12th का आपको सर्टिफिकेट या रिजल्ट चाहिए, ये 3 चीज सबको ही चाहिए, ठीक है ना। फिर चौथा उनके लिए है जो कैटेगरी का बेनिफिट लेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये कैटेगरीज में आप आते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होगा। आपने अगर ड्यू के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो जो चीजें वहां भरा है सेम चीज यहीं लगेगा, यहां कुछ अलग से नहीं लगेगा, सेम चीज वहीं लगेगा। और अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी करना होगा अपलोड, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। और बाकी आप बीएचयू के एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट है, पीएच है तो उसके अलग से, क्योंकि इनकी अलग से रिजर्वेशन है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपने एक से ज्यादा कोर्स भरे होंगे या एक कोर्स भरे होंगे। आप इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे, इसके लिए आपको एक नॉन रिफंडेबल 200 रुपया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को और एसटी एससी को 100 रुपया देना है। यह पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, भले आपको सीट मिले या ना मिले। इस चीज का ध्यान रखिएगा, समझ जाइएगा पूरी बात, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों आपको पूरा प्रोसेस, जब आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भर लेंगे, क्या है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, एक डिटेल में अलग से वीडियो चाहिए अगर तो कमेंट कर देना। पूरा हम प्रेफरेंस एंट्री लास्ट ईयर का हमारे पास है बीएचयू का, क्योंकि बीएचयू पहले भी ऐसा कराते आया है कि बीए में क्या ऑर्डर होगा, बीएससी में क्या होगा, कितने कॉम्बिनेशंस है, वो सारा हम लाके अपने के सामने रख देंगे, आपको बता देंगे। बस आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको किस कोर्स की नीड है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो उसके बाद कैसे आपको वो करना है, ठीक है ना, कि आपको कैसे वो करना है, इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, वो अभी करेंगे बच्चों। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, यहां बहुत डिटेल चीज है कि फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड बिटवीन 7 to 8 अक्टूबर। ध्यान से सुनो, एकदम फालतू बात नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे आपको समझा रहा हूं। 7 से 8 अक्टूबर के बीच पहला राउंड ऑफ रिजल्ट निकलेगा, मतलब पहली मेरिट निकलेगी 7 से 8 के बीच में। कुछ बच्चों को उनको जाएगा उनके मेल पे, उनके पोर्टल पे फीस पेमेंट की लिंक, वो अगर फीस पेमेंट कर देते हैं, अगर उसमें से कुछ छोड़ते हैं तो फिर दूसरे राउंड का आएगा। इस तरीके से चलेगा, तो मल्टीपल राउंड चलता है, एक राउंड में कभी सीटें नहीं भरती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लास्ट में बच्चों आपके लिए रेगुलर राउंड के बाद एक पेड सीट का राउंड होगा और एक स्पॉट राउंड होगा, ठीक है ना। पेड सीट का राउंड क्या होता है बच्चों, पेड सीट का राउंड वो राउंड होता है कि आपका क्या होगा, पेड सीट में आपको जो मेन कट ऑफ होती है, ठीक है ना, मान लो जैसे कि 240 नंबर कहीं कट ऑफ गई है, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, जनरल की। तो अगर 240 से नीचे कुछ सीटें होती हैं जो पेड सीट कहलाती हैं, तो 10 सीटें ऐसी होंगी जिसका कट ऑफ 240 से फिर और नीचे आएगा, मतलब उसका कट ऑफ क्या होगा, 235 होगा। लेकिन उनकी फीस जो रेगुलर फीस है हमारी 3000, उससे ज़्यादा है, 3000 तो देना ही पड़ेगा, प्लस आपको 30,000 और देना पड़ेगा। पेड सीट के बारे में हमने डिटेल में वीडियो लास्ट ईयर बनाया था, आप देख सकते हो। अगर आपको जरूर और जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है ना।
और स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगा, मतलब ऑन द स्पॉट होगा। कैसे होगा इसके बारे में डिटेल उस समय बताया जाएगा, ठीक है ना। आगे अगर हम बढ़ते हैं बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपके लिए है तो ये है बच्चों कि आपको सारे कोर्सेज का ये लिस्ट जो है बच्चों कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं अगर जाननी है तो ये सारा हम टेलीग्राम पे दे देंगे, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद एक और वीडियो है, एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है आपका, मैं आपको अभी बताता हूँ बच्चों। इससे पहले मैं थोड़ा डेट बता दूं आपको, सबसे पहले डेट बता दूं, ठीक है ना। देखो जो बीएचयू है उसमें दो तरीके से काउंसलिंग होती है, दो चीजें हैं, ठीक है ना। एक आपका जो बीएचयू का मेन कैंपस जिसमें मैं पूरी पढ़ाई होती है, कोएड है, ठीक है ना। जो गेट, बड़ा सा गेट है, उसमें अंदर आओगे उसके थ्रू, ठीक है। और उसी में मेन कैंपस के अंदर ही एमएमबी है वो, उन दोनों के लिए काउंसलिंग पहले होते हैं। फिर बीएचयू से जुड़े जो कॉलेजेस हैं, जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, डिग्री तो जिनकी बीएचयू की मिलती है लेकिन बीएचयू से दूर उनकी पढ़ाई होती है, तो वो सारे की पहले जब मेन कैंपस और एमएमबी की सीटें भर जाती हैं फिर एफिलेटेड कॉलेजेस की काउंसलिंग चालू होती है। एफिलेटेड कॉलेजेस की सीट्स बीए और बीकॉम में है, ठीक है। बीएससी में एफिलेटेड कॉलेजेस में सीट्स नहीं है, तो आप इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइएगा कि सर हमारा वाला एफिलेटेड कॉलेज है कि नहीं। बीएससी वालों का सिर्फ एक मेन कैंपस और एमएमबी में सीट है, बाकी बीए और बीकॉम को लेकर सीट्स है वहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले आपका 20 तारीख को खुल गया है, ठीक है ना, रात में। उसके बाद बच्चों 26 से भरा जाएगा प्रेफरेंस एंट्री, क्लोज हो जाएगा 3 अक्टूबर को। 4 दिन का समय लगेगा बच्चों, और 7 से 8 2 दिन का समय है, 7 को रात को या 7 से 8 के बीच में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने लगेगा। और जैसे रिजल्ट आएगा आपके पोर्टल में पता चलेगा, आपको मैसेज भी आएगा, आपको मेल भी आएगा, ठीक है ना। रिजल्ट आपको डिक्लेयर होगा, आप पेमेंट करेंगे, एक 24 घंटे का टाइम होता है। उसके बाद दूसरी रिजल्ट की डिक्लेरेशन होगी 10 अक्टूबर को, ठीक है। 10 अक्टूबर को होगी, जिन बच्चों का होगा वो पेमेंट करेंगे, 24 घंटे का टाइम होता है। फिर तीसरा 12 अक्टूबर को होगा। फिर चौथा जिसको, और उसका चौथा या तो पेड सीट जो कहते हैं उसको 14 को होगा। फिर उसके बाद पांचवा 15 को होगा। फिर उसके बाद पेड सीट का दूसरा राउंड 17 से 18 के बीच में होगा। और मॉपअप स्पॉट राउंड, मॉपअप स्पॉट राउंड का मतलब ये होता है कि फिजिकली आपको जाना होगा। अंतिम काउंसलिंग का राउंड है जिसमें आपको जो भी सीटें बची रहेंगी सबको उसी राउंड में खत्म करना है, उसको मॉपअप या स्पॉट राउंड बोलते हैं। उसमें क्या होगा बच्चों, वो आपका 20 अक्टूबर को होगा, और 20 अक्टूबर को इस तरीके से होगा, मतलब पूरा सीक्वेंस होगा। और आपकी क्लासेस 21 अक्टूबर से चलने लगेंगी, ऐसा ये प्लान बनाया गया है। अब कितना फॉलो होगा ग्राउंड पे ये देखने वाली बात है और समझने वाली, ठीक है ना बच्चों। और यूजी की अगर बात करेंगे बच्चों, आर्ट्स और सोशल की एफिलेटेड कॉलेजेस की, तो 19 से 28 का इनको पहला आएगा। पहला जो आपका राउंड का मेरिट आएगा वो 19 से 28 आएगा, मतलब जब मेन राउंड का खत्म होगा सारा तब आपका एफिलेटेड का चालू होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका पेड सीट और लेट आएगा बच्चों, और उसके बाद आपका मॉपअप राउंड 31 को होगा, इसका भी बच्चों, और 31 को होगा। और 31 अक्टूबर से इनकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, कब से, एफिलेटेड कॉलेजेस की, ठीक है ना। तो ये पूरा डेट का शेड्यूल है। अब चलते हैं उस चीज़ को समझते हैं कि कैसे हम फॉर्म भरेंगे, कहाँ क्या भरेंगे, इस डिटेल को एक एक स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि आप जब जाएंगे बच्चों तो आपको सबसे पहले जो दिखेगा वो इस तरीके से पोर्टल दिखेगा, ठीक है ना। पोर्टल में आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको खोलना है। खोलना कहाँ से है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको जाना है इसी पे, ठीक है ना। काउंसलिंग पोर्टल पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके से खुल के आएगा, ठीक है ना। यूजी स्टूडेंट लॉगिन यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू अप्लाई लिखा है, इसी पे डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसमें आपको साइन इन पे क्लिक करना है, या तो ऊपर यहाँ है इस पे कर लेना, या तो साइन इन यहाँ है इसको क्लिक कर लेना, ठीक है ना। आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है बच्चों जो आपका सीयूईटी का है, और आपको अपना रोल नंबर डालना है और सबमिट कर देना, तो आपका पोर्टल खुल जाएगा। सबमिट करते ही एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों कि सबसे पहला जो काम करिएगा वो करिएगा क्या कि सबमिट जैसे ही करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे बच्चों, आपके सामने इस तरीके से खुल के आएगा पोर्टल। और आप सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड, क्या लिखा हुआ है, चेंज पासवर्ड, ठीक है ना। तो आप क्या कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा अपना पासवर्ड, ठीक है ना, ताकि आपका आगे से आपको जो रोल नंबर डाल रहे हैं पासवर्ड में वो ना डाल के अपना डालना पड़े, ताकि आपका कोई और ना खोल पाए, ठीक है ना। उसके बाद आपके सामने दो टैब दिखेंगे, माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म। आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जब आप माई एप्लीकेशन क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा ये भरने के लिए, तो आप भर दीजिएगा। फॉर्म टाइप में यूजी भर दीजिएगा, फॉर्म नेम में आप रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजी करके
प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करेंगे बच्चों, और यहाँ पे 3 लिंक दिए हुए हैं, इन 3 लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, जिसमें आपको पहला तो एलिजिबिलिटी का लिंक है कि किस कोर्स के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूज होगा, दूसरा है आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल, और तीसरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताएगा। तो ये पीडीएफ से इंपॉर्टेंट डाउनलोड करके रख लीजिएगा अगर चाहिए तो, ठीक है ना। फिर जैसे ही इसको करके प्रोसीड करेंगे आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएगा। टोटल आपका देखेंगे तो 5 स्टेप में है। पहला स्टेप है आपका एप्लीकेशन डिटेल बच्चों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिखेगा, और जो कंप्लीट करते जाएंगे आप ग्रीन होते जाएगा, जो नहीं रहेगा वो रेड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल है, आप इस पर क्लिक करिएगा। एप्लीकेशन डिटेल पे 5 स्टेप में है। एप्लीकेशन डिटेल पे जब क्लिक करेंगे बच्चों तो आपका क्या होगा, इस तरीके से खुल के आएगा। कैंडिडेट नेम ऑटोमेटिक ये ले लेगा, जैसे यूनिवर्सिटी सीयूईटी से कोऑर्डिनेट करके ऑटोमेटिक आपका डिटेल्स आधार ले लिए हैं। फादर का नाम आपका ऑटोमेटिक ले लेगा, मदर का नाम ऑटोमेटिक ले लेगा। मोबाइल नंबर आप अपना भर दीजिएगा जो भी यहाँ पे होगा। कैटेगरी देखिए ध्यान से सुनिए, डीयू में कैटेगरी चेंज करने को ऑप्शन आ रहा था, बीएचयू में कैटेगरी चेंज करने को ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कैटेगरी आप ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको भी कुछ कर नहीं पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, यहाँ पे जो भी होगा आपका डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिएगा। जेंडर सेम होगा आपका, ठीक है ना। और आपके सामने यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ईमेल आईडी भी यहाँ पे सेम आपका दिखेगा, यहाँ पे जो आपने भरा होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप ईमेल आईडी के बाद क्या करेंगे बच्चों, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो अगले स्टेप पे आप आ जाएंगे। सेव एंड प्रोसीड पे यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद आप क्या होंगे, अगले स्टेप पे आ जाएंगे। और दूसरा स्टेप होगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। अब ध्यान से सुनिए, फोटो और अपलोड करने और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पहली बात कि फोटो की जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो या तो जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए या जेपीईजी फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है ना। जेपीईजी फॉर्म में होनी चाहिए या जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा, साइन भी सेम चीज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, 100 KB से छोटा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कई सारी वेबसाइट्स आती हैं, आप अपने फोटो को ले जाइए, आप सर्च करिएगा, ठीक है ना, कि फॉर्म फोटो रिसाइजर गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, वहाँ अपना फोटो डालेंगे और साइज इसमें लिखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो उसमें फॉर्म फोटो रिसाइजर डालेंगे, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी, उसमें डाल दीजिएगा ये क्या आपका लेंथ और ये आपका विड्थ, ठीक है ना। और उसमें डाल दीजिएगा साइज 100 से कम, तो आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगी। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करिएगा, आ जाएगा। फिर अपलोड पे क्लिक करने आपका यहाँ फोटो दिखने लगेगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, अपलोड हो जाएगा तो दिखने लगेगा। सेम चीज यहाँ चूज फाइल करिएगा, अपलोड करिएगा तो यहाँ आपको साइन यहाँ पे ऐसे दिखने लगेगा। देख लीजिएगा, साइन के लिए कोई साइज नहीं है, पर देख लीजिएगा कि पूरा प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों करेंगे, जैसे ही आपके सामने ये भी ग्रीन टिक हो जाएगा। फिर तीसरे पे क्लिक करेंगे और तीसरे पे क्लिक करते ही आपके सामने खुलेगा ये एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में आपको इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। एजुकेशनल डिटेल में आपको क्लास 12th की डिटेल भरनी है। मोस्टली जो क्लास 12th की है परसेंटेज ही होता है, हमें नहीं लगता क्लास 12th में कहीं सीजीपीए होता होगा अभी फिलहाल। फिर भी इन केस अगर सीजीपीए आपके पास होगा, सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगर आप सीबीएसई से हैं, नहीं स्टेट बोर्ड से हैं, तो उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर किस साल में आप पास हुए सेलेक्ट करना है, अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों। और इसमें सेलेक्ट करना है कि आप सीजीपीए बेसिस पे हैं या परसेंटेज बेसिस पे। तो आपका परसेंटेज ही होगा, मोस्टली लग रहा है मुझे, परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आप कितना आपने पाया है, तो कितना आपका टोटल नंबर है, जैसे 500 नंबर में आपने 400 पाया है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज बन के आ जाएगा, ठीक है ना। इन केस आपने गलत भर दिया तो ये डिलीट वाला बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, रीसेट हो जाएगा पूरा, ठीक है ना बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप पे हम आ जाएंगे। और अगला स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड आपके सामने जब आएंगे तो देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा। अब ध्यान दीजिए, ये बच्चा क्या है बच्चों, ओबीसी का है। तो देखिए इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट तो आपको डेट ऑफ बर्थ का, वो आपका क्या होगा बच्चों, क्लास 10th का सर्टिफिकेट होगा। ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करना है, तो पहले से आपको पीडीएफ वगैरह बना के रख लेना है। पीडीएफ बनाने में, इमेज रिसाइज करने में किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा होगा तो गूगल पे डालेंगे या यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे आसान भाषा में, ठीक है ना बच्चों। आप यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करिएगा, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ लिंक लिख के आएगा, तो मतलब अपलोड हो गया है, ठीक है ना। अपलोड करने के बाद लिंक पे क्लिक करेंगे तो नया टैब में खुल जाएगा, मतलब कौन सा अपलोडेड है ये भी आप क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं।
फिर आपको 12th का अपलोड करना है बच्चों, आपने अपलोड किया, यहां भी लिंक लिख के आएगा, 12th का अपलोड हो गया। ध्यान से सुनिए, ये बच्चा ओबीसी का है तो ऑटोमेटिक यहां पे ओबीसी का मांग रहा है। अगर ओबीसी का नहीं होता तो ये नहीं मांगता। अगर ईडब्ल्यूएस का होता तो ईडब्ल्यूएस ऑटोमेटिक यहां पे मांगता। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहां पे करना है, फिर एनटीए का स्कोर कार्ड करना है, फिर इनकम सर्टिफिकेट करना है, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट लगेगा। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आप उसी को अपलोड कर दीजिएगा। बाकी कोई और सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। बाकी अदर्स मतलब जैसे बीएचयू एम्प्लॉय वगैरह होंगे उनके लिए। बाकी आप सेव एंड प्रोसीड क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड प्रोसीड क्लिक करने के बाद आपका प्रीव्यू और कंफर्म लास्ट वाला ऑप्शन आएगा बच्चों। इसमें आपका सारा डिटेल दिखेगा, ठीक है ना। आपका दिखेगा नाम, पता, सबसे पहले डिटेल सारा। आप इस सारे डिटेल्स को मिला लीजिएगा क्या सही है। जब सारे डिटेल स्टेप बाय स्टेप आप मिलाइएगा कि सभी सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिक आपने जितने कोर्स भरे होंगे बीएचयू के लिए अप्लाई करते वक्त सीयूटी के फॉर्म में ऑटोमेटिक इस फॉर्म में आ जाएंगे। जितने सब्जेक्ट्स भरे होंगे आपने, जितने एग्जाम दिए होंगे, जितने कोर्स का, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका स्कोर ले लेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको डिटेल्स थोड़ी फिल करनी है और ये सारी डिटेल आप मिला लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा बच्चों, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान से सुनिए क्या करिएगा, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। नहीं कुछ गलत है तो बैक करिएगा और बैक करके जाके आपको जहां जो गलत है उस पर क्लिक करके वो एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे बच्चों, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद बच्चों आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये का पेमेंट करना है आपको। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मेथड, ऑनलाइन करेंगे बच्चों और उसके बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, जैसे आप जहाँ से भी करना चाहते हैं, किसी से दूसरे से करवाना चाहते हैं करवा लीजिएगा। और पेमेंट करवाने के बाद आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका यहाँ पे आप जाके देख सकेंगे। आप जब यहाँ पे देखेंगे माई एप्लीकेशन और माई प्रीव्यू फॉर्म पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बच्चों तो आपको फॉर्म अपना दिखेगा। जब आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे बच्चों तो आपके सामने ये वाला जो पोर्टल होगा ये सारा ग्रीन दिखेगा, ठीक है ना। क्या दिखेगा, सारा ग्रीन दिखेगा। जब इसमें प्रेफरेंस एंट्री भरने की बारी आएगी बच्चों तो यहीं पे आपका जहां माई एप्लीकेशन दिख रहा है यहीं पे एक नया टैब आ जाएगा प्रेफरेंस एंट्री का, क्योंकि ऐसा ही बीएचयू में हमेशा होते आया है कि यहीं पे एक नया टैब बाद में 26 तारीख को जुड़ जाएगा प्रेफरेंस एंट्री का और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। फिर जब आपका रिजल्ट आएगा बच्चों तो यहीं पे आपका रिजल्ट का एक नया टैब खुल जाएगा और इसमें जाएंगे तो उसमें अगर आपका हुआ रहेगा तो उसमें पेमेंट का ऑप्शन आया रहेगा और वहां पेमेंट कर देंगे। तो आपका मेन डैशबोर्ड जो है इसी डैशबोर्ड से सारा काम होते रहेगा। होपफुली आप फॉर्म को भरेंगे, पैनिक की स्टेज बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको किस किस चीज़ का डिटेल बीएचयू के बारे में चाहिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, डेडिकेटेड उस पर वीडियो आएगी, ठीक है ना। किस कोर्स का आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, किस कोर्स का आपको सीट की जानकारी चाहिए, किस कोर्स के बारे में क्या जानकारी चाहिए, वो पूरी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको मैं ये वादा करता हूँ वीडियो लाऊंगा। बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ की बच्चों चालू हो गई हैं रजिस्ट्रेशन, उनको भी आप जरूर करें। सेम प्रोसीजर ऑलमोस्ट सब में है। आप जैसे ही अपना एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर मेजरली आपकी मोस्ट ऑफ डिटेल्स वहां आ जाएंगी। आपको बस अपना एजुकेशनल डिटेल डालना है, क्योंकि आपने सीयूटी के फॉर्म में वो नहीं डाला है तो क्लास 12th की डिटेल्स आपको मोस्टली जगह डालनी है और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, यही दो काम। और काउंसलिंग फीस है तो आपको देनी होगी, ठीक है ना। यही मेजरली काम है। होपफुली आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। पसंद आया तो लाइक करिए और जो भी बच्चा बीएचयू की काउंसलिंग कराना चाहता है उस तक इस वीडियो को शेयर करिए। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपका स्कोर लो आ रहा है या आपका कोई छोटा भाई बहन तैयारी कर रहा है सीयूटी 2023 की, तो हमारा न्यूली लॉन्च वरदान बैच जरूर उनको सब्सक्राइब करने को बोले, जो इंडिया का मोस्ट पावरफुल बैच है। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, बेसिक शिक्षा नाम से ऐप है। आप जाइए, उस ऐप में लॉगिन करिए, फिर वरदान बैच से अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऑल द बेस्ट।